कीटोन। तो ये भाई रहेगा लास्ट लेक्चर थ्योरी का, नहीं एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ये कौन सा लेक्चर, 7th? ऐसे आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, मोटा मोटी तो सारा उससे ज़्यादा ही रिएक्शन कवर ही हो जाता है, बट फिर भी एक बार देख लेना चाहिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा टाइम मिलने से। तो स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या बात कर रहे थे कि कीटोन फेलिंग बेनेडिक्ट और टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, बट सर्टेन कीटोन देता है। और जो भी कीटोनिक ग्रुप इन तीनों टेस्ट को देगा, उसका खासियत यहाँ सुनिएगा, उसका खासियत ये रहेगा कि वो आफ्टर टॉटोमेराइजेशन वो एल्डिहाइडी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? एल्डिहाइडी ग्रुप में। अगर वो इस प्रॉपर्टी को शो करता है मतलब वो देगा टेस्ट। और ये होने के लिए यहाँ देखिएगा, कीटो ग्रुप के बाद अल्फा कार्बन लास्ट कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट कार्बन। अगर अल्फा कार्बन लास्ट कार्बन नहीं रहा तो टॉटोमेराइज होकर वो कीटो से कीटो ही बना हुआ रहेगा। कीटो से क्या बना हुआ रहेगा? लिखिए तो नीचे एक लाइन, सर्टेन, ऐसे लिखिएगा, सर्टेन नहीं, सुटेबल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, suitable alpha hydroxy ketone can also perform सिल्वर मिरर टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट। तीनों एक साथ लिख दीजिए, फेलिंग, टॉलेंस और टॉलेंस टेस्ट का ही नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट। एक और पॉइंट बनाइए, दोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन can perform these three tests which after tautomerization converted into aldehyde group। मैंने क्या लिखा, सेंटेंस स्टार्ट किया स्टूडेंट? दो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विच आफ्टर टॉटोमराइजेशन कन्वर्टेड टू व्हाट? एल्डिहाइड ग्रुप। फॉर दिस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन should be terminal carbon, should be terminal carbon। अब चीज़ों को यहाँ पे समझना है स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ये मेरा कीटो ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ए भी अल्फा कार्बन, बट ए टर्मिनल अल्फा कार्बन है, राइट। एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कभी, और टॉटोमेराइजेशन कैन बी एसिड कैटालाइज बेस कैटालाइज, मतलब टॉटोमेराइजेशन होगा तो आफ्टर फर्स्ट टॉटोमेराइजेशन CH3CH2 OH, करेक्ट है ना। अब फिर से टॉटोमेराइजेशन, एक खास करके कार्बोहाइड्रेट में आपको बहुत काम का रहेगा, ठीक है।
जनरली कार्बोहाइड्रेट में ही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, राइट। अब फिर से टॉटमराइजेशन होगा तो ए यहाँ आएगा, यहाँ चला जाएगा एंड CH3CH2COH, करेक्ट है ना। बट अगर सेम सिचुएशन ये भी तो अल्फा हाइड्रोक्सी है, करेक्ट। यही काम जो काम इसके साथ मैंने किया, सेम काम अरे इसके साथ करते तो क्या आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिल पाता? मैं नहीं बोला कि टॉटमराइजेशन नहीं होता, टॉटमराइजेशन होता। आफ्टर 2 टॉटमराइजेशन ये कीटो ग्रुप है तो ये भी क्या बन जाता? मान लेते हैं कि सर तो बात तो सेम ही रहता ना, बट कोई बात नहीं, बात को डिफरेंट कर देते हैं। डिफरेंट कीटोन मिलता, बट कीटोन से कीटोन मिल जाता। कीटोन से क्या मिलता? कीटोन। अब मुझे क्या चाहिए था? अल्डिहाइड ग्रुप, करेक्ट। तो दिस इज द रीजन कि अगर मेरे पास सूटेबल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, और सूटेबल का यहाँ पे मेन मीनिंग क्या था कि जिसमें आफ्टर टॉटम उस OH के साथ आफ्टर टॉटमराइजेशन वो जहाँ पे OH बना हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? अल्डिहाइड ग्रुप में, तो वो परफॉर्म कर सकता है। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, एक तो ए रहेगा ए और एक क्या रहेगा बी, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ए और बी में, तो आपको तो दिमाग तो बैठा रहेगा कि कीटोन तो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, बट यहाँ पे कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। एक कीटोन भी देगा, ए नहीं देगा बट ये देगा। वजह क्या बनेगा कि जब इसमें हम लोग टॉलरेंस डालेंगे तो एक्चुअली ए ग्रुप ये टॉटमराइजेशन करने के बाद क्या किस में कन्वर्ट होगा? अल्डिहाइड ग्रुप में, करेक्ट है। तो इसमें भी टॉलरेंस टेस्ट भी होगा, और यहाँ पे इस टॉलरेंस टेस्ट का नाम सिल्वर मिरर टेस्ट भी रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब अब सबसे पहले यहाँ पे आइए, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गया कि क्यों देता है, रीजन मैंने एक्सप्लेन किया, करेक्ट। बोलिए, यहाँ से यहाँ तक आए, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक आए हैं, कितना अल्डिहाइड मिला? यस, यही बात तो पकड़ना था। एक अल्डिहाइड मिलेगा या दो मिलेगा? दो मिलेगा, बिकॉज दिस कार्बन बिकम्स व्हाट? कायरल कार्बन, याद रहेगा। और दोनों आपस में क्या रहेगा भाई? क्योंकि यहाँ पे एक ही कायरल सेंटर बन रहा है, ठीक है ना। स्टार्ट किए थे 1 कीटोन से, और जब यहाँ से टॉटमराइज किए तो 2 अल्डिहाइड मिल गया। उसके पीछे का वजह क्या रहा? कायरलिटी का डेवलप होना। और हाउ मेनी कायरल सेंटर? 1। मतलब इतना आप लोग को एकदम बिल्कुल कॉन्शियस और एक्टिव रहना पड़ेगा कि बोल रहे हैं कितना मिल रहा है, तो कितना मिला मतलब आइसोमेरिज्म का बात करना स्टार्ट कर दिए, तो क्यों आइसोमेरिज्म रहेगा वो देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये मिल जाएगा, यहाँ तो समझ में आ गया है। इसका यूज कर सकता है ना कार्बोहाइड्रेट में। मैं दोबारा कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ाया हूँ आप लोग को, तो पढ़ाएंगे तो इसका मैं लेकिन यूज करूँगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये इसको हटाएं, हाँ जस्ट इसी बात से स्टार्ट किए थे, लेकिन बताया था कि 6:15 स्टार्ट करेंगे। चलिए थोड़ा वीडियो देखिएगा तो इनिशियल का, यहाँ देखिएगा टॉलेंस रिएजेंट क्या बनेगा, रीजन बता दिए। तो एक्चुअल में एक मिनट वेट कीजिए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऑनलाइन में भी ज्वाइन किए हैं, उनको खाली 2 मिनट में समझा देता हूँ। देखिए ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। सूटेबल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑल्सो परफॉर्म सिल्वर मिरर टेस्ट। उसके पीछे वो सूटेबल अल्फा हाइड्रोक्सी जो है वो टर्मिनल कार्बन होना चाहिए, ठीक है नीलांजन। तो ये एक्चुअली ऐसे होता है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो CH3COH डबल बॉन्ड CHOH बन जाता है, करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम टॉटमराइजेशन, सेकेंड टाइम अगेन होता है टॉटमराइजेशन, और CH2CH3 और इसका मतलब ये जो जहाँ पे OH था वो अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसा कीटोन रहेगा,
जिसके बगल के अल्फा कार्बन अगर लास्ट कार्बन है वहाँ पे अगर OH है तो वो जहाँ पे OH है वो वहाँ पे टॉटमराइजेशन होने के बाद वो दैट कार्बन कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड ग्रुप एंड वी नो दैट अल्डिहाइड परफॉर्म सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसका दूसरा नाम टॉलरेंस टेस्ट भी हो सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एज वेल एज बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट। करेक्ट है ना? तो भाई इसमें लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2, बोलिए CHOH O माइनस, और क्या हो जाएगा, या इसमें फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लेंगे, कौन सा, फेलिंग रिएजेंट। ये लेने का मतलब क्या ले रहे हैं, Cu2 प्लस, क्या बनेगा भाई, CH3CH2CH। जितना आसान लग रहा है उतना आसान ऑब्जेक्टिव है नहीं, दिमाग घूम जाए कैसे हो गया, राइट। O माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा, शुभांकर, कौन सा प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड। या बेनेडिक्ट, 2-4 बार लिखना चाहिए जानबूझ के, आप लोग लिखते नहीं हैं। समझ गए? बट क्या ए देगा, देखिए तो ए देगा नहीं, ए देगा नहीं। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव हम लोग फेस किए हुए हैं टेस्ट में, जब मैं टेस्ट देता था। उससे क्या होता था कि यहाँ पे मिस्टेक अगर एक बार हो गया तो सेकंड टाइम मिस्टेक नहीं होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट देखकर, राइट। इसको हटाया जाए, हटाया जाए ऑनलाइन स्टूडेंट। अब बताइए, ये यहाँ देखिएगा, बात बिल्कुल मत कीजिए, B C D E अब बोलिए इसमें कौन कौन सा सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। एक और एग्जांपल लिखिए, सिल्वर मिरर टेस्ट। ए देगा, बी तो नहीं देगा, यहाँ पे कीटोन दे सकता है, सी भी तो देगा, देगा, व्हाट अबाउट डी, देगा, व्हाट अबाउट ई, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट रहता नाम तो बोलते हैं, बट यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट है। व्हाट अबाउट एफ, बिल्कुल नहीं देगा, व्हाट अबाउट जी, नहीं देगा। अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ए भी रहेगा, सी भी रहेगा, डी भी रहेगा, ई भी रहेगा, ठीक है। अभी भूल जाइए इसका नाम क्या है। ए और बी, पहला क्वेश्चन इसमें कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देगा,
बोलिए सिल्वर बेस्ड टेस्ट गिवन बाई ए टॉलरेंस एंड टेस्ट कौन देगा सर? ए भी देगा और समझ गए? ये सूटेबल है ना? और क्या चाहिए? एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर टू टोटोमराइजेशन एल्डिहाइड ग्रुप में। व्हाट अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट? ए और बी दोनों देगा। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ए और बी दोनों देगा। तो अब मैंने यहाँ पे काम कर लिया तो वहाँ का मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है? अब लिखिए लास्ट वन, सिफ रिएजेंट टेस्ट। इन दिस टेस्ट a colored solution of पढ़िएगा। देखिए इसका रिएक्शन पूछने का चांस बिल्कुल 0%, बट फिर मैं रिएक्शन लिखूंगा, बट रिएक्शन में ऑप्शनल लिख लीजिएगा। ठीक है? इन दिस केस ए कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ रोजेनिलाइन हाइड्रोक्लोराइड is treated with SO2 as long as solution becomes colorless. As long as solution becomes colorless. This colorless solution is called Schiff reagent. This colorless solution is called Schiff reagent. Full stop. If it is treated with aldehyde, the color return back. तो सिर्फ रिएजेंट टेस्ट कौन कौन दे रहा था? सिर्फ अल्डिहाइड ना? कीटोन में प्लस था या माइनस था? ओनली अल्डिहाइड। बट इसको इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको ऑप्शनल में रखिएगा। ठीक है? बात मत कीजिए भाई। आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए अभी मैं इसका गूगल किया हूँ। ठीक है? एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, बट और भी थोड़ा बढ़िया से डिस्क्राइब करने के लिए।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रोजेनिलाइन। किसका स्ट्रक्चर है? अब यहाँ पे किसे लेकर जाएंगे? HCl। यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर इसका रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे NH माइनस बनेगा, करेक्ट, क्योंकि इसका लोन पे तो रेजोनेंस में है नहीं। इसका तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर H प्लस को जाना हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? यहाँ पे है, करेक्ट है। तो क्या डायरेक्टली इसको NH2 प्लस बना दिया जाए एवरीवन? H प्लस HCl का मतलब क्या? H प्लस एंड Cl माइनस। समझ गए ना कि उस नाइट्रोजन के पास भी क्यों लेके गए हैं? चलिए यहाँ देखिए, तो ऐसे कर सकते हैं, उससे फ़ायदा रहेगा। कोई भी सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे नॉन एरोमेटिक सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक, देन नो फोर्स कैन स्टॉप इट, राइट। तो अगर ऐसे करते तो दिस रिंग बिकम्स व्हाट? एरोमेटाइज, करेक्ट है ना। लेकिन आप यहाँ पे भी चीज़ों को रोक सकते हैं। यहाँ देखिए, बहुत जगह पे सिर्फ ऐसे भी लिखा रहता है, इसी का नाम था रोजेनिलाइन हाइड्रोक्लोराइड। बहुत सारे स्ट्रक्चर में सिर्फ ऐसे लिखा रहता है। बट बेटर क्या रहेगा? बेटर रहेगा कि सिस्टम को एरोमेटिक बना दिया जाए, करेक्ट। बट इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ देखिए, और ये क्या है? कलरफुल ना, ये क्या है? कलरफुल। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये कलरफुल है। जब SO2 पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? कलरलेस। तब क्या बन जाएगा? कलरलेस। अब यहाँ देखिए, SO2 का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा। इसके पास एक लोन पे रहता है, करेक्ट। ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ ऐसे ओपन हो जाएगा, करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? इस कार्बन पे। डायरेक्टली इस कार्बन पे लोन पे से अटैक कर दें, ठीक है ना। ठीक है ना, सही तो है। दिस कार्बन ऑल्सो बिकम्स व्हाट? नहीं, कायरल नहीं रहेगा, ठीक है। बट बोला गया है क्या है कि SO2 को तब तक पास करेंगे जब तक क्या बन जाए? कलरलेस। तो
बस इसको ऑप्शनल मान के लिख लीजिए, सोचिए कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, SO3H इसे वाटर का अटैक कर दिए। जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसा एक रिएक्शन पढ़ाया था जिसमें SO2 का अटैक होता था। रिकॉल हो रहा है, ऐसा एक रिएक्शन हम लोग कहीं पे पढ़े थे, याद है? चलिए, इसमें और भी अगर SO2 पास करते रहते हैं तो अल्टीमेटली एक्चुअली नज़र ऐसा आता है, NH यहाँ पे, यहाँ से एक गुड लिविंग ग्रुप भी है, दिस इज ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे H आ जाता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये आपका लुकआउट नहीं है। ये आपसे रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, उसके पीछे का वजह है केमिस्ट्री ऑफ सिर्फ रिएजेंट टेस्ट इज नॉट क्लियरली नोन। इसका केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्लियर कट पता नहीं है। और ये जो है यही मेरा क्या है, कलरलेस है, ये आपका सिर्फ रिएजेंट है, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ही तो रहता है केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में, तो उसको भी रट्टा मारिएगा। कुछ तो एनसीईआरटी में होगा स्ट्रक्चर, उसी से कोई एक आ जाएगा। और इसमें फिर क्या पास करते हैं, एल्डिहाइड, तो कलर रिटर्न बैक, सिर्फ लिख दे कलर रिटर्न बैक, बस इतना लिखना काफ़ी हो जाएगा। कलर रिटर्न बैक। ओके एवरीवन, तो ये था अल्डिहाइड एंड कीटोन। मोटा मोटी मैक्सिमम मैं बहुत सारा रिएक्शन ले लिया हूँ, ऑलमोस्ट ले लिया हूँ, बट इसका जब प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे तो इसमें और भी कुछ सीखिएगा, ठीक है।